हे भगवान, ये तो बहुत लंबा है जूली। लेकिन बदलाव, मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि बदलाव हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है ना। कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं, कुछ लोगों के जीवन में बहुत हम बदलाव होते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के बदलाव का सामना किया है ना। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा विषय है और मैं देखना चाहता हूं कि इस पर आप क्या कहती हैं जूली। हाँ माइकल, आपने कहा कि हम सभी को इसके माध्यम से गुजरना होगा। ये है बदलाव अवश्यंभावी है। सही है, मुझे जिस शब्द में समस्या है। अवश्यंभावी। अवश्यंभावी। खैर, ये थोड़ा असहज हो सकता है, ये डरावना हो सकता है, ये चिंता से भरा हो सकता है, ये मुश्किल हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसका सामना कैसे करते हैं, आप इसे कैसे अपनाते हैं। और कभी कभी आपको ऐसा महसूस हो सकता है जब आप चीजों पर नियंत्रण खो देते हैं, अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं, अपने व्यवसाय पर नियंत्रण खो देते हैं। ये बहुत विनाशकारी हो सकता है। ये आपके द्वारा किए जा रहे पूरे रूटीन को बदल सकता है। ये बहुत असुविधाजनक है, सही है, और ये जोखिम भरा भी हो सकता है। लेकिन हम सभी को इसका सामना करना होगा। जैसा कि आप कहते हैं माइकल, हमें सभी को इसका सामना करना होगा। ये चीजों की स्वभाव है। यह हमारे जीवन को सुधारने या व्यक्तिगत विकास की स्वभाव है। अगर हम वास्तव में बदलावों को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हम इसे अपनाने में सक्षम होंगे और हम उस संक्रमण को नेविगेट करने में सक्षम होंगे, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। ये मेरी सोच है उस हिस्से में, लेकिन हम इसमें गहराई से जा सकते हैं माइकल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यह सब इस बात से शुरू होता है कि लोगों को जीवन में क्या चाहिए। मुझे लगता है कि यहीं से शुरुआत होती है ना। कि आप जानते हैं लोगों को क्या चाहिए। आप जानते हैं कुछ लोग एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, कुछ लोग पैसे चाहते हैं, कुछ लोग अच्छी सेहत, मानसिक शांति, आप जानते हैं रिश्ते चाहते हैं, है ना। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे रिश्ते की चाह रखते हैं। आप जानते हैं आप ऐसे रिश्ते नहीं चाहते जो खराब या विषैले हों। आप समझ रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि सब कुछ वहीं से शुरू होता है जूली, और फिर वहां से लोग फिर से देखना शुरू करते हैं। तो मैं ये चीजें कैसे पा सकता हूं, है ना। आप जानते हैं मैं ये चीजें कहां ढूंढूं। तो क्या आप अपने समुदाय में वो चीजें ढूंढ रहे हैं जो आप चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार में वो चीजें ढूंढ रहे हैं जो आप चाहते हैं? शायद आपके संगठन या कार्यस्थल में, आप समझ रहे हैं ना। तो सब कुछ वहीं से शुरू होता है ना। और बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करना, दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करना, और फिर आमतौर पर जब आप जीवन में जो आप चाहते हैं उससे आगे बढ़ते हैं तो आप यह देखने लगते हैं कि आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं यहीं पर बदलाव आते हैं, सही है। तो अगर कोई व्यक्ति यह तय करता है कि ठीक है मैं एक व्यवसाय करना चाहता हूं, आप जानते हैं, तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। और जैसे जैसे आप अपने व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय बढ़े ना, तो वहां भी बदलाव आएगा, है ना। जीवन के सभी पहलुओं में, है ना। तो जब हम, आप जानते हैं, हमें व्यक्तियों के रूप में देखते हैं, है ना, हमारा शरीर बदलावों से गुजरा है। आप समझ रहे हैं ना। मैंने इसे यहां एक समय पर इस्तेमाल किया है ना, और नहीं, मैं नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना। एक बच्चा, एक छोटे शिशु नन्हे शिशु से लेकर शिशु तक होता है। आप समझ रहे हैं ना। आप बदलावों से गुजरते हैं। तो बदलाव ऐसा कुछ है जो जीवन भर अनिवार्य है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लोग इसे जल्दी उम्र से अपनाना सीखें, है ना। आप स्थान बदलते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर में चले गए हैं, या एक घर से दूसरे घर में, और इसी तरह आप स्कूल बदलते हैं, है ना। ये सभी चीजें, आप अपनी नौकरी बदलते हैं, है ना। हमेशा बदलाव होता है वातावरण और वेब में, हमेशा एक निरंतर बदलाव होता है। आप जानते हैं वातावरण में बदलाव होते हैं, वेब में। यहाँ बैठकर बात कर रहे होते और वास्तव में अपने व्यवसाय के जीवन में या उस व्यवसाय में जो हम हर दिन देखते हैं, सही, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यवसाय सफल है या नहीं, या यह व्यवसाय बहुत शुरुआती चरण से शुरू हो रहा है। उन्हें हमेशा बदलाव करने होते हैं, उन्हें हमेशा दिशा बदलनी पड़ती है ना। सही है। थोड़ा मजेदार, जब मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था और मैं अपनी बेटी को इसमें शामिल कर रहा था, आप जानते हैं, मैंने कहा आपको क्या लगता है, आप पहले क्या सोचते हैं। मैंने इसे बदलाव को अपनाने और संक्रमण को नेविगेट करने के रूप में रखा है। और वह कहती है, माँ, आपको पहले संक्रमण करना होगा, फिर आप उन बदलावों को अपना सकते हैं। सही है। और मैंने सोचा कि 14 साल के बच्चे के लिए ऐसी चीजों के बारे में सोचना वाकई में समझदारी की बात है। तो फिर आप जानते हैं, व्यवसाय के बारे में सोचें। हमें संक्रमण करना होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने व्यवसाय में हो रही चीजों को व्यवस्थित करना होगा, हमें चीजों को पुनर्गठित करना होगा। और क्योंकि मार्केटिंग, जो कुछ भी इस समय दुनिया में है, वह
विकसित हो रही है, तो हमें समायोजन करना होगा। हमें अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए दिशा बदलनी होगी। और हमारी पेशेवर जिंदगी की बात करें तो हमारे करियर में बदलाव होते हैं, हमारे परिवार में बदलाव होते हैं। मेरा मतलब है इसमें बहुत कुछ शामिल है। हम उस संक्रमण के माध्यम से कैसे नेविगेट करेंगे और फिर उस बदलाव को अपनाएंगे, ये सब मानसिकता के बारे में है। क्या हम उस संक्रमण के लिए तैयार हैं? आप जानते हैं, जो संक्रमण हम करते हैं वह हमारे अपने निर्णय पर आधारित है या यह किसी और का है? आप जानते हैं, हमारे बॉस, हमारे व्यवसाय के मालिक, हमारे सीईओ, क्या हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए या नहीं? तो आप जानते हैं, संक्रमण को नेविगेट करना, बदलाव को अपनाना, हम इसके लिए कैसे तैयार होंगे? ये सब हमारे मन में है, जिस तरह से हम अपनी जिंदगी जीते हैं। क्या हम उन बदलावों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। और अगर हम बदलाव को नहीं अपनाते तो आमतौर पर हम पीछे रह जाते हैं। सही है। आप जानते हैं, जैसे हम पुराने तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते, उदाहरण के लिए। सही है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे अगर कोई आए और कहे, ओह देखो यहां एक, आप जानते हैं, डायल अप टेलीफोन है। सही है। मुझे यकीन है कि बहुत से बच्चे कहेंगे, आप जानते हैं ये क्या है? सही है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी ऐसा नहीं देखा। आप समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं, आज कितने लोगों के घरों में फैक्स मशीन है। सही है। और इसी तरह जब हम रिकॉर्ड स्टोर्स को देखते हैं तो वे कहां हैं? उनमें से बहुत सारे हुआ करते थे। चीजें बदलती हैं, लोगों को अनुकूलित होना पड़ता है। और जो कंपनियां या व्यवसाय अनुकूलित नहीं होते, वे पीछे रह जाते हैं। और यही बात व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है। जब हम परिवर्तनों के अनुकूल नहीं होते तो हम पीछे रह जाते हैं। ओह खैर, फोन। क्या हमारे पास हमेशा एक सेल फोन था? नहीं। 100 साल पहले क्या हमारे पास एक सेल फोन था? नहीं। आप समझ रहे हैं ना? और हम सेल फोन के विकास को देखते हैं। मुझे याद है वो बड़ा भारी सा चीज जो हमारे पास पहले हुआ करती थी, और वो आपका फोन था। यह आजकल के छोटे सुंदर पतले उपकरणों की तुलना में बहुत बड़ा था। कंप्यूटर के साथ भी यही बात है। आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर था जो बुनियादी रूप से पूरे कमरे को घेर लेता था। अब आपके पास एक कंप्यूटर आपके हाथ में, आपके हाथ की हथेली में हो सकता है। क्या आप समझते हैं? तो लोगों को बदलावों को अपनाना होगा जैसे जैसे वे आते हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो आप अब पुरानी हो जाते हैं। क्या आप मुझे समझते हैं? तो आप कैसे आगे बढ़ते हैं? तो आप आगे कैसे बढ़ते हैं? अगर आप बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? सही है। तो पहले बदलाव होना चाहिए। हालांकि जूली, तो आपकी बेटी बिल्कुल सही है। सही है। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को कैसे अपनाएंगे जिसे आपने नहीं देखा, जिसके बारे में आप नहीं जानते। सही है। तो पहले बदलाव होना चाहिए और फिर वहां से अब आप बदलाव पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सही है। ठीक है, क्या मैं इसे अपनाने जा रहा हूं? क्या मुझे वो पसंद है जो मैं देखता हूं? क्या आप समझते हैं जो मैं कहना चाहता हूं? लेकिन आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है ना? और इसलिए ये लोगों के लिए समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव होंगे, है ना? आप जानते हैं, यही वजह है कि आप जानते हैं, ज्यादातर वित्तीय सलाहकार आपको यह बताने के लिए कहते हैं कि सुनिश्चित करें कि आपके पास अपनी आय का 6 महीने का हिस्सा अलग रखा हुआ है। आप जानते हैं, आपातकालीन उद्देश्यों के लिए और इसी तरह, क्योंकि आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव होंगे। अगर आपके पास एक वाहन है तो अप्रत्याशित बदलाव होंगे। शायद आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपकी टायर पंचर हो जाती है। क्या आप समझते हैं जो मैं कहना चाहता हूं? और शायद टायर को ठीक नहीं किया जा सकता, तो आपको एक नया टायर चाहिए, है ना? शायद आपके ट्रांसमिशन के साथ कुछ हो जाता है। क्या आप समझते हैं जो मैं कहना चाहता हूं? आपको तेल बदलना होगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक वाहन है और आप बिल्कुल भी तेल नहीं बदलते, है ना? तो आपको क्या लगता है कि आपके वाहन के साथ क्या होने वाला है ना? तो जीवन में चारों ओर जो कुछ भी आप देखते हैं वहां हमेशा परिवर्तन हो रहा है ना? और जब आप ये समझते हैं कि ठीक है, परिवर्तन ऐसा कुछ है जो होता है, ये जीवन का एक तथ्य है, तो इसलिए जब परिवर्तन आता है मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। मुझे डर को मुझ पर हावी नहीं होने देना चाहिए, ताकि मैं उस परिवर्तन को स्वीकार कर सकूं, बल्कि मुझे इसे देखने में सक्षम होना चाहिए। बदलाव, एक प्रतिक्रिया दें, इसे अपनाना सीखें और फिर आगे बढ़ें, ताकि आप उस चीज तक पहुंच सकें जो आप अंततः चाहते हैं, है ना? याद रखें, मैंने कहा था यहीं से हम शुरू करते हैं। आप जीवन में क्या चाहते हैं और फिर आप उसके लिए काम कर रहे हैं, और उस लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में बदलाव आएंगे। क्या आप मुझे समझते हैं? और कुछ को आप फेंक देते हैं और कुछ को आप अपनाते हैं, ठीक है? तो आपके सामने जो भी बदलाव होता है उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, और आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ को आप फेंक देते हैं, है ना? कुछ को आप रखते हैं, आप समझते हैं, है ना? कुछ में आप समायोजन करते हैं, थोड़ा बदलाव करते हैं आदि, है ना? और फिर आप इसे अपनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? तो हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसे लोगों को निश्चित रूप से समझना चाहिए और इसकी आदत डालनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए जैसे जैसे हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जूली,
बिल्कुल माइकल, जब मैं बदलाव की बात करता हूँ तो मैं तुरंत इसे विकास से जोड़ता हूँ, इसे बेहतर से जोड़ता हूँ, है ना? और इसलिए जैसे मैंने पहले कहा, यह सब सकारात्मक मानसिकता रखने के बारे में है। हमारे भय को वास्तव में प्रबंधित करने की क्षमता रखने के बारे में है। आप जानते हैं, हम इस पूरे बदलाव को या जो भी हो, इसे बदल सकते हैं। भले ही वह बदलाव उस निर्णय का परिणाम हो जो हमने लिया है, या हमारे चारों ओर के लोग या वे लोग जिनके साथ हम काम करते हैं। हम वास्तव में इसे विकास के अवसर में बदल सकते हैं, बजाय इसके कि हम आज जहां हैं वहीं स्थिर रहें। तुम्हें पता है, आप जानते हैं, बहुत से लोगों के लिए इसमें उन्हें समय लगता है। वे हमें धीमे समायोजन करने वाले लोग कहते हैं, है ना? वे क्या करते हैं? वे समय लेते हैं, वे विचार करते हैं, आप जानते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। वे सचमुच इस स्वीकार्यता मानसिकता को विकसित करते हैं। कहते हैं, आप जानते हैं क्या, मैं उन बदलावों को स्वीकार करने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि न केवल एक ही तरीका, बल्कि जिस तरीके से हम वास्तव में बदलाव को स्वीकार करने में मदद कर सकते हैं, वह है बदलाव को स्वीकार करना, है ना? इस तथ्य को स्वीकार करें कि हाँ, हम इसे स्वीकार करने जा रहे हैं, हम इसे करेंगे, हम इसे बनाएंगे। और ये मायने नहीं रखता कि हम किस कोण से देख रहे हैं। अगर हम कुछ चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम अच्छा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए हमें बदलाव को स्वीकार करना होगा कि एक बदलाव है। और इस बीच हम वास्तव में ऐसे लोगों का एक समर्थन नेटवर्क ढूंढ सकते हैं जो आते हैं, जो समान सकारात्मक सोच रखते हैं और एक ही समय में हमारा समर्थन करते हैं। और मेरे लिए ये भी लाभ है। केवल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा मुझे विश्वास है कि यह एक सीखने की प्रक्रिया भी है। हम चलते चलते सीखते हैं और बदलाव हमें मदद करते हैं और हमें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आप जानते हैं, अगर आपके पास एक फोन है, क्या आप हर बार अपना फोन बदलते हैं? आपको अपना फोन क्यों बदलना पड़ता है? क्योंकि फोन का कुछ कार्य अब काम नहीं करता, इसलिए हम इसे एक नए फोन में बदल देते हैं। हम वर्तमान में इस प्रोग्राम का उपयोग क्यों कर रहे हैं जिसे हम इतना पसंद करते हैं और इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब तकनीक की बात आती है तो कुछ कार्य नहीं होते। यह सब विकास के बारे में है, सही है। यह सब उन्नयन और नवाचार के बारे में है। और इसलिए अगर हम स्थिर रहते हैं, और आप जानते हैं, खासकर हमारा मन बस ऐसे ही ठहरा रहता है। मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में कोई विकास है। नहीं। और फिर से, क्या आप सोच सकती हैं कि आप एक बच्चे की तरह फंसी हुई हैं, जूली, और कोई विकास नहीं है? आप समझ रही हैं ना? आप बस फंसी हुई हैं। आप जानते हैं, आप 6 महीने की हैं और बस इतना ही। आप कभी 7 महीने की नहीं बनती, आप कभी 5 साल की नहीं बनती। आप बस वहीं फंसी हुई हैं। नहीं ना? ये वो नहीं है जो लोग चाहेंगे, है ना? और इसलिए बिल्कुल विकास परिवर्तन के साथ आता है ना? अगर कुछ आपको बेहतर बनाने वाला है तो आप उसे अपनाने से क्यों हिचकिचाएंगे, है ना? अगर कुछ आपको आपके लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचाने वाला है तो आप उसे अपनाने से क्यों हिचकिचाएंगे? आप समझ रही हैं ना? तो मैं परिवर्तन को इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि मैं अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करूंगा ताकि मैं अपनी इच्छित मंजिल तक पहुंच सकूं। तेजी से। कुछ ऐसा जो अधिक विश्वसनीय हो। आप समझ रही हैं? अगर यह बेहतर होने वाला है तो जूली मुझे एक बेहतर स्थिति में रखेगी, तो निश्चित रूप से मैं वह परिवर्तन करूंगा। आप समझ रही हैं, है ना? और सिर्फ इसे करना नहीं, बल्कि जब यह आए तो इसे अपनाना, है ना? और इसलिए यह सब अनुभव के बारे में है ना? यह सब इस बारे में है, ठीक है? अब तक आपके जीवन में आपका क्या अनुभव रहा है? आप समझ रही हैं ना? आपने इससे क्या सीखा, है ना? यह आपको यह तय करने में मदद करेगा कि आप अपने जीवन में बदलावों, भविष्य के बदलावों को कितनी आसानी से अपना सकते हैं, है ना? क्योंकि हम बड़े होने वाले हैं, है ना? हम अभी जहां हैं वहीं नहीं रहने वाले, हम बड़े होने वाले हैं। और इसलिए इसके साथ और अधिक परिवर्तन आता है ना? आप जानते हैं, कुछ लोगों के लिए वे डिमेंशिया और अन्य विभिन्न चीजों से गुजरते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं जो लोगों पर आती हैं। आप जानते हैं, बीमारियां जो आप समझते हैं जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप इसके लिए कैसे अनुकूलित करते हैं? सही है। कुछ लोगों को नर्सिंग होम में रहना पड़ता है और इसी तरह की चीजें। आप उस परिवर्तन के लिए कैसे अनुकूलित करते हैं? सही है। आप कैसे अनुकूलित करते हैं? एकदम से पहले आप दोनों थे, अब केवल एक ही है। आप उस पर कैसे अनुकूलित करते हैं? सही है। हमारे जीवन में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसके लिए तैयार हैं, आप जानते हैं, परिवर्तनों का सामना करना और इसके लिए अनुकूलित करना सीखना, इसे बिना लड़ाई किए अपनाना। बहुत से लोग बदलाव का विरोध करने की कोशिश करते हैं। एक बदलाव आ रहा है और नहीं, हमें ऐसा क्यों करना है? हम वहां क्यों नहीं रुक सकते जहां हम थे? हम पहले जो कुछ भी था उसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्या आप मुझे समझते हैं? वे बस फंसे हुए हैं, जूली, और आप पाएंगे कि वे जीवन में सफल लोग नहीं होते। अमेज़न, ठीक है, जहां से उन्होंने शुरुआत की, वह अमेज़न पहले ऐसा नहीं था।
आप समझते हैं ना? सही है, वे सिर्फ किताबें बेचा करते थे। वह अमेजन था, वह उनका मॉडल था। वे किताबें बेच रहे थे, है ना? और आज अमेजन को देखो, है ना? जब हम फेसबुक को भी देखते हैं, है ना? ठीक है, देखो फेसबुक कहां से शुरू हुआ। सामाजिक मीडिया को सामान्य रूप से देखो, है ना? देखो कि यह कहां से शुरू हुआ और आज हमारे पास क्या है ना? हमने तकनीक के बारे में बात की। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता को देखो। कभी कभी आप किसी को बात करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन वह वास्तव में असली नहीं है, वह वास्तव में एआई है ना? या आप किसी की आवाज सुनते हैं और आप सोचते हैं, ओह ओह ओह, मैंने सोचा कि वह जूली बोल रही है। नहीं, ये जूली नहीं है। तुम समझ रहे हो ना? जैसे हमारे पास है, हमारे पास तकनीक के साथ दूर, है ना? आज आपके पास स्वचालित आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, है ना? आज इलेक्ट्रिक वाहन जैसे बहुत कुछ, है ना? हमने एक समाज के रूप में क्या बदलाव किए हैं, है ना? तो लोगों, फिर से परिवर्तन कभी भी लोगों के लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके चारों ओर है। आप जानते हैं, जब तक आप जानते हैं, जब तक आप देख सकते हैं, और आपको इसे देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, है ना? जैसे आप एक कमरे में हो सकते हैं और कमरा अच्छा और गर्म था और अचानक अब कमरा ठंडा हो गया, है ना? तो आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं, है ना? आप लोगों के आपके प्रति रवैये को महसूस कर सकते हैं, है ना? आप समझ रहे हैं, है ना? और इसलिए परिवर्तन को देखने के कई अलग अलग तरीके हैं। लेकिन दिन के अंत में आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हमने ये पहले भी कहा है, लेकिन एक बेहतरीन किताब है जिसका नाम है हु मूव्ड चीज, है ना? और इसीलिए फिर से अगर लोग इसे समझते हैं तो ये बहुत जल्दी पढ़ी जा सकती है। ये बहुत आसान है, ये एक मजेदार तरीके से किया गया है, मैं कहूंगा, है ना? तो अगर लोग वह किताब उठाते हैं, है ना, और बस इसे पढ़ें, ये आपको समझने में मदद करेगा कि परिवर्तन जीवन का एक तथ्य है, और यह आपको उन परिवर्तनों से निपटने में मदद करेगा जिनसे आप शायद अभी गुजर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, है ना? एक महिला जिसे मेनोपॉज और ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है ना, जैसे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, है ना, जो परिवर्तन इसके साथ आते हैं, है ना जूली? तो जानते हैं बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ है। आप जानते हैं, आप पहले स्टार एथलीट हुआ करते थे, अब आप स्टार एथलीट नहीं रहे, है ना? क्योंकि दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं। जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या विषय आप किस जीवन के क्षेत्र को उठाना चाहते हैं, है ना? वहां परिवर्तन है। आप जानते हैं, आपके पास एक कोच था और कोच को निकाल दिया गया, तो अब एक नया कोच है, ठीक है? बदलाव है, और उस नए कोच के आने के साथ नया नजरिया भी आएगा। आप समझ रहे हैं, है ना? वे चीजें करने का अपना तरीका रख सकते हैं आदि। सही है, वे शायद कर्मचारियों को भी बदल दें। सही है, यह होता है आपका बॉस, ठीक है? एकदम से अब आपके पास एक नया बॉस है। सही है, यही होता है। वे अपने खुद के विचारों साथ आएंगे। आप समझ रहे हैं, है ना? और आपको इसके अनुसार ढलना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगली बात जो आप जानेंगे वह यह है कि आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया गया। तो बदलाव हमारे चारों ओर है। हमारे पास अमेरिका का एक नया राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है? अनुमान लगाओ क्या होने वाला है? चीजें अलग होने वाली हैं। यह पहले जैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हर कोई अपनी खासियत, अपनी व्यक्तिगतता और ये सभी चीजें लेकर आ रहा है। तो हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं दोस्तों। ये जीवन जीने का एक तरीका है, हमें यह समझना होगा। परिवर्तन जीवन जीने का एक तरीका है। आपका शरीर बदलावों से गुजरता है। ओह, आप पहले 150 पाउंड के हुआ करते थे, ठीक है? अब आपका वजन 200 पाउंड है। आपका शरीर बदलावों से गुजरता है, जैसा है वैसा ही है। आप पहले 10 बिग मैक्स खा सकते थे और फिर भी बिल्कुल ठीक रहते थे, ठीक है? सही है। और अब आप एक बिग मैक खाते हैं और आप बस फट जाते हैं। सही है। तो आप समझते हैं उन लोगों के लिए जो वो चीजें खाते हैं। लेकिन बात यह है, हम सभी बदलावों से गुजरते हैं। ये कुछ ऐसा है जो वहां है, ये नहीं बदलने वाला है। बदलाव कभी नहीं बदलने वाले हैं। आपके जीवन में बदलाव होना कभी नहीं रुकेगा। आपके पास हमेशा ये बदलाव रहेंगे जब तक आप इस जीवन को छोड़ नहीं देते। बस ऐसा ही है। तो हम इसे कैसे अपनाएं? हम कैसे सीख सकते हैं? जूली, हमें डर को ऐसा नहीं होने देना चाहिए शायद कि यह हमें अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने से रोक दे और हमारे इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा डाले, क्योंकि हम डर को अपने अंदर घुसने देते हैं। तो ओह, मेरी बात सुनो, अगर कोई बदलाव है तो यह बुरा ही होगा। नहीं, इतने सारे बदलाव हैं, है ना? ये एक अच्छे अनुभव या अच्छे परिणाम पर आधारित होते हैं, है ना? तो जैसे तुम्हें जाना होगा, हम तितली को देख सकते हैं, है ना? क्या तुम समझ रहे हो? और कैसे तुम जानते हो कैटरपिलर कोकून में चला जाता है, और इसी तरह ये खूबसूरत तितली और ये सब कैसे आता है, ठीक है? कितने लोग कैटरपिलर को पसंद करेंगे? कैटरपिलर नाम तितली। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग तितली को कैटरपिलर से ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? मुझे समझ रहे हो, है ना? तो फिर से
हम बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये एक जीवन जीने का तरीका है, हमें इसे अपनाना होगा। ये हमारे लिए ज्यादातर अच्छे होते हैं। अब स्पष्ट रूप से कुछ बदलाव बुरे होते हैं, है ना। आप वास्तव में बदल सकते हैं और पीछे जा सकते हैं, ये संभव है। लेकिन हम उन बदलावों के बारे में बात कर रहे हैं जहां आप वास्तव में उठाए जा रहे हैं, जहां आप आगे बढ़ रहे हैं, जहां आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, जहां समाज बेहतर हो रहा है, जहां आपके चारों ओर के लोग बेहतर हो रहे हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं। हम जीवन में उस सकारात्मक बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और यही बात व्यापार के लिए भी है। आपके पास व्यापार में नकारात्मक बदलाव हो सकते हैं, है ना। लोगों को उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, यह एक बदलाव है ना। व्यवसाय बंद हो जाते हैं, है ना, यह भी एक बदलाव है, ठीक है। लेकिन हम सकारात्मक बदलावों पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यही वह जगह है जहां हम हैं। तो जूली, लोगों को इसे बस स्वीकार करना होगा। हाँ हाँ, आप जानते हैं, सच में यहाँ बैठकर हम बदलावों और ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, यहाँ एलए में हाल ही में हुई आग एक बहुत ही वास्तविक जीवन का उदाहरण है। बस इसके बारे में सोचो। सभी को इस आग के बारे में पता है और बदलाव प्रकृति के माध्यम से आ सकते हैं। आप जानते हैं, ये प्रकृति के माध्यम से आ सकता है। मेरा मतलब है, हजारों और हजारों लोग पैसिफिक, पैलिसेड और मालिबू और उन क्षेत्रों में रह रहे हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि उनका घर, आप जानते हैं, इस तरह से जल जाएगा जैसे कि ये हुआ था? मेरा मतलब है, कितने लोगों को वास्तव में इन बदलावों का सामना करना पड़ता है? क्या यह असहजता है? क्या यह डर है? क्या यह चिंता है? मेरा मतलब है, उनके पास निपटने के लिए बहुत कुछ है, आप जानते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्तमान में कई पीड़ित कह रहे हैं कि अब पुनर्निर्माण का समय है, बदलाव करने का समय है, नीतियों में बदलाव, बहुत सी चीजों में बदलाव। तो उन्हें इसे स्वीकार करना होगा ताकि वे आगे बढ़ सकें। ये वास्तव में इस विषय के बारे में बात कर रहा है जो हम कर रहे हैं और अब बदलावों को देख रहा है। यह वास्तव में मुझे उस बातचीत की याद दिलाता है जो मैंने वास्तव में हमारे ग्रुप टेक्स्ट के माध्यम से खुद टेरी और टेरी के साथ की थी। उसने एक पोस्ट साझा की है जिसे अगर आप टेरी थॉम्पसन को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसकी पोस्ट देखना चाहेंगे। मुझे नहीं पता कि वह इसे कब साझा कर रही है, लेकिन इस एक पोस्ट में एक उद्धरण है जो उसने मेरे साथ साझा किया। हर अंत एक शुरुआत है जो बदलाव के रूप में छिपी होती है। मानवता हमेशा चक्रों द्वारा आकारित होती रही है, निर्माण, विनाश और पुनर्जन्म के चक्र। तो वास्तव में इस पर विचार करें, ये परिवर्तन जो हम हर दिन का सामना कर रहे हैं, हम या तो इसे स्वीकार कर सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं और परिवर्तन के साथ मिलकर बढ़ सकते हैं, या हम इसे स्वीकार नहीं करते और ऐसे निर्णय लेते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को और खराब कर देते हैं। तो ये अभी एक कार्रवाई है, मुझे लगता है, जो हम उस टेबल पर रख रहे हैं। जीवन में परिवर्तन होते हैं, यह अनिवार्य है। क्या हम इसे स्वीकार करने जा रहे हैं या इसे अस्वीकार करने जा रहे हैं? परिवर्तन और जहां हम हैं वहां ठहराव। और मेरे लिए, माइकल, परिवर्तन शानदार है। हम इसे कैसे अपनाने जा रहे हैं? तो आपके पास लोग हैं जो निर्णय लेंगे, है ना, परिवर्तन से पहले, है ना, बदलाव से पहले, है ना, और वे निर्णय ले रहे हैं। आप बिना ये देखे कि परिवर्तन क्या है, निर्णय कैसे ले सकते हैं, है ना। ये समझ में नहीं आता कि लोग क्या करते हैं, है ना। तो आप जानते हैं, यह हमेशा मेरी बात है कि कभी भी, क्योंकि आप परिवर्तनों के लिए योजना बना सकते हैं, है ना, आप योजना बना सकते हैं, है ना। और फिर से आपके जीवन के इतने सारे विभिन्न पहलुओं में आप परिवर्तनों के लिए योजना बना सकते हैं, है ना। आप एक योजना बना सकते हैं कि आप जानते हैं एक बदलाव, एक स्थानांतरण आ रहा है, आप इसके लिए योजना बना सकते हैं। आप बारिश के दिन के लिए योजना बना सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं आपके जीवन में बारिश के दिन होंगे, है ना। वहां आपके जीवन में आपात स्थितियां होंगी, आप इसके लिए योजना बना सकते हैं, है ना। आप इसके लिए सभी चीजों के लिए समझौते कर सकते हैं, है ना। तो लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर से इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, है ना, बस थोड़ी सोचने की जरूरत होती है ना। जैसा कि आपने कहा, है ना, इस पर विचार करने और समझने में थोड़ा समय लगता है और यह सराहना करने में कि आपके पास वास्तव में क्या है, ठीक है। और जब परिवर्तन आए, ठीक है, तो मैं समायोजन कैसे कर सकता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। यह मुश्किल नहीं है दोस्तों, लेकिन आमतौर पर लोगों को इसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ता है। आप समझ रहे हैं, है ना, थोड़ा समय निकालें, है ना। चाहे वह आधा घंटा हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1 दिन हो, आप जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ समय निकालें, आप जानते हैं, जहां आप थोड़ा समय निकाल सकें और बस सोच सकें और देख सकें, ठीक है। आप जानते हैं, हमने बात की, आप जानते हैं कि आप जीवन से क्या चाहते हैं, है ना। तो इस पर विचार करें, ठीक है। आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि अगर कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और परिवर्तन आता है तो ये ऐसा होता है, आप समझ रहे हैं, है ना, आप बस इसे एक तरफ फेंक देते हैं। लेकिन अगर कुछ आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है ना, जैसे लोग वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र, आप जानते हैं, आदि, आप जानते हैं, अगर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है
तो आपको वास्तव में देखना होगा और कहना होगा, ठीक है, यहां मैं कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? मैं अभी कहां हूं और मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, है ना? मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? आप जानते हैं मैं वहां पहुंचने के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल करने वाला हूं, है ना? तो जैसे जैसे लोग सोचने लगते हैं और देखते हैं और जब परिवर्तन आता है, वे उसे अपनाने में सक्षम होते हैं, वे इसे स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, वे आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि परिवर्तन आ रहा था। सही है, ये ऐसा नहीं था वाह वाह ये कहां से आया, जैसे आपको पता था परिवर्तन आ रहा था। सही है, अगर कैलिफोर्निया के लोगों को पता होता कि आप जानते हैं वहां जंगल की आग आने वाली है और मेरा घर नष्ट होने वाला है, ठीक है, अनुमान लगाओ क्या उन्होंने कुछ बदलाव किए होते, है ना? बस ऐसा ही होता है, कभी कभी हमारे पास होता है। हम जानते हैं कि ठीक है हमारी तूफान आ रहा है, हमारा तूफान आ रहा है, तो हम इसके होने से पहले आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। कभी कभी शहर ये कहकर भेजता है, ठीक है दोस्तों, आपको इस जगह को खाली करना होगा और ये सभी चीजें, और कुछ लोग खाली करने का निर्णय नहीं लेते, वे रहने का निर्णय लेते हैं, और दुर्भाग्यवश उनमें से कुछ अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि वे, आप जानते हैं, आने वाले परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। सही है, वे बदलाव नहीं करना चाहते थे, जैसे नहीं मैं यहीं रह रहा हूं, सही है, और अगर मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वे भी जोखिम में डालते हैं लोगों की जान, रिस्पॉन्डर्स की। सही है, लोग जो वहां बाहर हैं उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें वे मदद कर सकते हैं। आपका यहीं रहना, आप समझ रहे हैं ना, यह भी दूसरों की जान को खतरे में डालता है। सही है, इसके परिणाम स्वरूप तो ये वे लोग होते हैं जो बदलाव को स्वीकार करने या आने वाले चीजों को अपनाने से इनकार करते हैं। आप समझते हैं, है ना? तो आप जानते हैं तो ये भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम चारों ओर देखें, विचार करें, समझें कि हमारे पास क्या है, और जो हमारे पास है उसकी सराहना करें, है ना? और फिर देखें कि ठीक है, अगर यहां कोई बदलाव होना चाहिए, मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं, मैं इसके लिए कैसे योजना बना सकता हूं। अगर मेरी कार खराब हो जाए तो क्या मैंने इसके लिए कोई पैसे अलग रखे हैं, मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूंगा, मैं उस आपातकाल का ध्यान कैसे रख पाऊंगा। क्या आप समझते हैं? और इसी तरह और इसी तरह बहुत से लोग जीवन बीमा और इन सभी चीजों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिस पर लोगों को बात करनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी लोगों को योजना बनानी चाहिए, खासकर अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आपके पास आश्रित हैं। ये सभी चीजें, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी लोगों को योजना बनानी चाहिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते, कल किसी के लिए भी सुनिश्चित नहीं है। आप जाग सकते हैं, खैर कल जाग भी नहीं सकते। मैं ये कहने वाला था, आप जाग सकते हैं और देख सकते हैं कि आप यहां नहीं हैं। यह काम नहीं करेगा, लेकिन आप समझते हैं ना, कल किसी के लिए भी योजना बनाई गई या सुनिश्चित नहीं है। तो बहुत से लोग कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और बस पागल हो जाते हैं। और जैसे आप जानते हैं क्या, जीवन बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। आपको नहीं पता कि क्या आप एक और दिन, एक और सप्ताह, एक और महीना या एक और साल देखेंगे, आप नहीं जानते। सही है, इसलिए हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें, हमेशा खुला दिमाग रखने की कोशिश करें, हमेशा कोशिश करें कि आप जानते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण से आएं, जहां जानते हैं आप बदलाव का सामना करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप बदलाव को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बदलाव के प्रति खुला दिमाग रखें। अगर यह आपके लिए समझ में आता है तो बदलाव को अपनाएं और फिर उस बदलाव की ओर बढ़ें। सही है, जब तक यह आपको बेहतर बनाएगा, जब तक यह आपको आपके इच्छित गंतव्य तक पहुंचाएगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। सही है, बिल्कुल। आप एक यात्रा पर हैं, जूली सड़क पर गाड़ी चला रही है, ठीक है, और आपके लिए उस गंतव्य तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अचानक ओह सड़क बंद है, माफ कीजिए आप यहां नहीं जा सकते। आप क्या करते हैं? आप घर लौटते हैं या आप चारों ओर जाने का कोई और रास्ता खोजते हैं? आप देखिए, आप समायोजन करते हैं, आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसे बदलते हैं। क्या आप मेरी बात समझते हैं? लेकिन भले ही आप अपनी दिशा बदलते हैं, आप फिर भी अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। तो आप वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद आपको यहां एक मोड़ लेना पड़ता है, वहां एक और मोड़ लेना पड़ता है, और जो भी मामला हो, लेकिन आप अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। सही है, यही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। सही है, जब भी मैं उस कार में कूदता हूं, ठीक है, मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने गंतव्य पर पहुंचूं, लेकिन कभी कभी सड़क पर ट्रैफिक होता है। ये सिर्फ इतना नहीं है, ओह ये मुझे आप जानते हैं अगला ले जाएगा 15 मिनट, लेकिन अगर मैं इस रास्ते पर जाऊं तो मैं 5 मिनट या जो भी बचा सकता हूं। आप समझ रहे हैं ना? और फिर आप अपने समायोजन करते हैं, है ना? यही है जिंदगी दोस्तों, यही है जिंदगी। तो अपने जीवन में बदलावों के लिए तैयार रहें, इसे अपनाना सीखें, और आप इसके लिए एक बेहतर व्यक्ति बनेंगे। हाँ, मैं सहमत हूँ, बदलाव अच्छा है। सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद माइकल, ये एक अच्छी बातचीत थी। हम फिर इसका आनंद लिया। हम आशा करते हैं कि आप इसे सुनने का आनंद लेंगे। सुनते रहें और जान लें कि बदलाव अच्छा है, ये और बड़ा होने वाला है। अगली बार तक, अगली बार तक, अगली बार तक सभी, आपका दिन शुभ हो।